नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसे आइडिया की कहानी जिसने हमेशा के लिए बदल दिया कि हम कंप्यूटर को कैसे देखते और सीखते हैं। ये कहानी सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नहीं है, बल्कि इस बात की है कि कैसे सादगी मुश्किल से मुश्किल चीज पर भी जीत हासिल कर सकती है। कभी ऐसा हुआ है कि कोई चीज इतनी मुश्किल लगे कि उसे सीखने से ही डर लगने लगे? बिल्कुल हुआ होगा, है ना? जब कोई नई चीज इतनी कॉम्प्लेक्स दिखती है कि लगता है अरे ये तो अपने बस का नहीं है। ये एक एहसास है जिसे हम सब अच्छी तरह समझते हैं। जरा सोचिए, 80 और 90 के दशक में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की दुनिया बिल्कुल ऐसी ही थी। वो एक किले की तरह थी जिसमें कुछ गिने चुने एक्सपर्ट्स ही जा सकते थे। उसके नियम इतने उलझे हुए थे कि नए सीखने वालों के लिए हिम्मत हार जाना बहुत आम बात थी। और बस यही कहानी में एंट्री होती है गुइडो वैन रोसम की, एक प्रोग्रामर जिन्होंने उस दौर की कंप्यूटर लैंग्वेजेस को देखा और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को समझा। उन्होंने महसूस किया कि ये भाषाएं मशीनों के लिए तो बहुत अच्छी थीं, पर इंसानों के लिए नहीं। तो जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ था पुराना तरीका, मुश्किल, कंफ्यूजिंग और डरावना, और दूसरी तरफ गुइडो का विजन था जो इसके ठीक उल्टा था। वो एक ऐसी भाषा बनाना चाहते थे जो इंसानी दिमाग की तरह सोचे, एकदम साफ, पढ़ने में आसान और सीधी साधी। और यही तो असली आइडिया था। गुइडो का मानना था कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक टूल की तरह होना चाहिए, जो मदद करे, ना कि एक रुकावट बने। उसे लोगों की क्रिएटिविटी को बाहर लाने में मदद करनी चाहिए, ना कि उन्हें सिंटैक्स और मुश्किल नियमों में उलझाकर रख दे। बस इसी सोच के साथ गुइडो ने एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने का फैसला कर लिया। देखिए, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था, लेकिन वो ठान चुके थे कि वो एक ऐसी भाषा बनाकर रहेंगे जो इस गैप को भर सके। और इसी सोच से जन्म हुआ पाइथन का। पाइथन को सिर्फ एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह नहीं बनाया गया था। इसके पीछे एक फिलॉसफी थी। कोड ऐसा होना चाहिए जिसे इंसान आसानी से पढ़ और लिख सकें। अब सवाल यह है कि पाइथन ये करता कैसे है? मतलब इसका सीक्रेट क्या है? ये आम अंग्रेजी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है। जैसे जहां दूसरी भाषाओं में स्क्रीन पर कुछ लिखने के लिए आपको अजीबोगरीब सिंबल इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं, पाइथन में आप बस प्रिंट जैसा आसान कमांड लिखते हैं। इसमें बहुत सारे ब्रैकेट्स या सेमीकोलन का झंझट नहीं है, जिससे इसका स्ट्रक्चर एकदम साफ सुथरा रहता है और नए सीखने वालों के लिए इसे समझना वाकई में बहुत आसान हो जाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है ना, कि अगर कोई चीज़ इतनी सिंपल है तो क्या वो पावरफुल भी हो सकती है? क्या सादगी का मतलब है कि उसकी क्षमता कम है? और इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। असल में इसकी सादगी ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। गुइडो ये बात समझते थे कि जब सीखने की रुकावट कम हो जाती है ना, तो ज्यादा से ज्यादा लोग उस फील्ड में आने का कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं। ये सीमाओं को नहीं बल्कि मौकों को बढ़ाता है। और इसका नतीजा? अरे नतीजा तो हम सब आज देख ही रहे हैं। आज पाइथन हर जगह है। स्कूलों में बच्चों को कोड सिखाने से लेकर बड़े बड़े साइंटिफिक रिसर्च, डेटा एनालिसिस और यहाँ तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी कटिंग एज टेक्नोलॉजी में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। इसकी सादगी ने ही इसे दुनिया की सबसे पॉपुलर भाषाओं में से एक बना दिया है। तो आखिर में गुइडो की ये कहानी हमें सिखाती क्या है? ये हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे बड़े आविष्कार चीजों को और कॉम्प्लेक्स बनाने से नहीं, बल्कि उन्हें आसान बनाने से होते हैं। ये जो लाइन है ना, ये पूरी कहानी का सार है, उसका दिल है। जब हम नॉलेज को सबके लिए आसान और फ्रेंडली बनाते हैं, तो हम सिर्फ एक टूल नहीं बना रहे होते, हम अनगिनत लोगों के लिए कामयाबी के दरवाजे खोल रहे होते हैं। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर प्रोग्रामिंग जैसी मुश्किल चीज को इतना सरल बनाया जा सकता है, तो और कौन-कौन से फील्ड्स हैं जिन्हें एक ऐसे ही सिंपल नजरिए की जरूरत है? ये एक बहुत पावरफुल सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।